हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पर रेन नाम की लड़की अटैक कर देती है और उसका सर दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तभी बाकी सोल्जर उस पर गोलियों से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है और रे को आवाज़ लगाती है, जिससे रे वहाँ आती है और गोली बरसाने वाले सोल्जर का धड़ सर से अलग कर देती है, जिससे बाकी बचे हुए सोल्जर भी वहाँ से डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उसी दौरान यूशी नाम की एक लड़की एक सोल्जर को किस करके उसके अंदर एक अजीब सा पॉइजन डाल देती है, जिससे उसका सर धीरे धीरे से फूलने लग पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता से पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। और हमें ये पता चलता है कि इन लड़कियों के ग्रुप को म्यूटेंट गर्ल्स स्क्वाड कहते हैं। फिर हमें मूवी में 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रिंग को देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाते वक्त एक सरप्राइज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि स्कूल से आने के बाद हम तुम्हें वो सरप्राइज दिखाएंगे। इससे वो काफी खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ बच्चों से काफी तंग करते हैं और उस पर जूते फेंक रहे होते हैं। और जब वो क्लास में आती है तो देखती है कि उसके टेबल पर किसी ने बहुत सारा सामान फैलाया हुआ है और यह सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका स्कल अचानक से फड़फड़ाने लग पड़ता है और वो बाहर आ जाती है और एक चाकू से अपना हाथ काटने वाली होती है। तभी उसे ये लगता है कि उसके पीछे कोई है और जब देखती है तो उसके पीछे रे होती है, जिससे वो बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब हम ये देखते हैं कि जो लड़की रेन को परेशान कर रही होती है वो उससे आकर सॉरी बोलती है और काफ़ी पछतावा जाहिर कर रही होती है। और ये देखने के बाद रेन काफ़ी हैरान हो जाती है और देखते ही देखते वो लड़की उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रेन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर पाती है और उसके सामने एक डॉक्टर होती है और वो डॉक्टर से अपने ग्लासेस के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि अब तुम्हें ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि तुम एक म्यूटेंट हो, इंसान नहीं हो। इसीलिए जब वो उसके ऊपर से चादर हटाती है तो देखती है कि उस डॉक्टर ने उसको बहुत बुरी तरह से बांधा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने लगी होती है तो तब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं और उसके खून में अजीब तरह का बदलाव होना शुरू हो जाता है और उसके हाथों से नुकीले तार निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे डॉक्टर का एक कान बुरी तरीके से अलहदा हो जाता है और रिंग वहाँ से भाग जाती है। जब रिंग घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके 16वीं बर्थडे के लिए वहाँ केक लेकर आए हुए हैं और उसे सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन वो रोने लग पड़ती है। इससे उसके पेरेंट्स उसे ये समझाते हैं और उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। और उसके पिता जब कपड़े अपने हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पिता के बॉडी पार्ट्स बहुत अजीब और घिनौने हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इससे पहले कि उसकी माँ उसे कुछ बता पाती, कुछ सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं और उसकी मदर का सर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हमें यह पता चलता है कि उनको प्रोटेक्ट करने वालों का नाम नोज़ बुलेट्स है। उनके नाक पर लगे एक डिवाइस से गोली निकलती है। फिर वो रेन के पिता का सर भी अलग कर देते हैं और उसका सर जाके केक पर गिरता है और ये देखकर वो लीडर काफ़ी हंस रहा होता है और रेन को काफ़ी गुस्सा आता है और एक बार फिर से उसके खून के अंदर अलग तरीके से बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और उसके हाथ बहुत ही खतरनाक होना शुरू हो जाते हैं और वो सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देती है और जब लीडर उस पर अटैक करती है तो उसके हाथ को काट देती है, जिससे बाकी बचे हुए सोल्जर उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते उसके पिता की बॉडी खड़ी हो जाती है और केक पर रखा हुआ सर बोलने लग पड़ता है। वो बॉडी उन सब सोल्जर से लड़ने लग पड़ती है और सारे सोल्जर्स को मार देती है और फिर वो रेन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और जब वो ये बाहर भागती है तो कुछ लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक इंसान के सर को 3 हिस्सों में तकसीम कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब एक लाइव चैनल पर चल रहा था। फिर वहाँ से भागने के बाद वो एक जगह पर पहुँचती है तो वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके साथ काम करने वाला लड़का रिंग को हाथ को देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, पर रिन उस चाकू को रोक लेती है और वो चाकू घूमकर उस लड़की को लग जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सभी लोगों को एक एक करके बहुत बेरहमी से मारने लगती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर हम ये देखते हैं कि उसे लोगों को मारने में मज़ा आ रहा था। वो वहाँ पर सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की को काट कर फ्रेंच ब्रेड की तरह बना देती है। और जब बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि उसने जिन लोगों को मार मार के वहाँ पे लाशें बिछा दी हैं, जिस बात का उसे बहुत ज़्यादा अफसोस था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है और रेन उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उस आदमी का गला तलवार से बहुत बुरी तरह से काट देती है और रिंग को बचा लेती है। वो ये देखती है कि उसके साथ रे भी मौजूद है जो कि उसके
साथ स्कूल में होती है। वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसी तरह के म्यूटेंट लोगों को पढ़ाया जाता है और इन शक्तियों के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर इनके चेहरे पर लोहे का एक मास्क लगाया जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये म्यूटेंट इंसानों की हस्ती पर रहने से पहले से ही यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब इंसान इस धरती पर रहने लगे तो वो म्यूटेंट्स को मारने लगे। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां रिंग को काफ़ी परेशान करने लग जाती हैं और उसे वो अपनी अलग अलग शक्तियां दिखाना शुरू कर देती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी क्लासमेट रे उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हम में से एक और तुम यहीं पे रहोगी। तभी वहाँ पर यूशी नाम की एक नर्स आती है जो कि बहुत अच्छी थी और रिंग से बहुत अच्छी तरह से बात करती है। वो बताती है कि तुम्हारा ये फेस मास्क तभी हटेगा जब तुम अपनी पावर्स को ठीक तरह से यूज़ करना शुरू हो जाएगी। जब वो रे से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि उसे किसारगी ने यहाँ पर बुलाया। जब वो किसारगी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उस लड़की पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और वो कहता है कि तुम उसे ट्रेनिंग दो। वो रे को कहता है क्योंकि तुम ही ऐसी हो जो ऐसा कर सकती हो। इसके बाद काफ़ी सारी लड़कियों के बाद रे की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो रेन को एक सूट देती है और उसे पहनकर लड़ने के लिए कहती है और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर वार कर देती है और उसके सूट के अंदर से कुछ अजीब सी चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और रेन दूर जाकर गिर जाती है, जिसके बाद रे उसे सूट की पावर का ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में यूशी और रे को देखते हैं, जहाँ यूशी रे को बताती है कि 3 साल पहले रे को सर्कस वालों को बेच दिया गया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक लड़के ने उसकी मदद की थी और उसे एक लॉकेट देकर कहा था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो लड़का मारा गया था, जिसके बाद किसारगी ने ही उसकी देखभाल की थी। अब हम अगले सीन में किसारगी को देखते हैं जो म्यूटेंट की देवी के लिए 3 लोगों की काट कर उनकी बलि देने लगी होती है। फिर अब हम रे को देखते हैं जिसकी म्यूटेंट पावर पूरी तरह से लाने के लिए उसके साथ एक मशीन अटैच कर देती है, जिसके लिए उसके ब्लड के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव होना शुरू हो जाता है और उसका हाथ भी अजीब तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो रे पर ही अटैक कर देती है और जैसे वो रे को मारने वाली होती है तभी उसके फेस पर लगा मास्क हट जाता है और वहाँ पर किसारगी आ जाता है और बताता है कि इस फेस मास्क को हटाने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगता है, लेकिन तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पिता एक म्यूटेंट थे और तुम्हारी माँ एक इंसान थी। फिर वो रे को एक मिशन देता है कि तुमने डिफेंस मिनिस्ट्री के जनरल हिरार्की को मारना है, क्योंकि उसी ने गवर्नमेंट को कहकर म्यूटेंट को मारने का और इस धरती को म्यूटेंट से फ्री करने का हुक्म दिया था। वो बताता है कि तुम्हें ये काम अगले हफ्ते ही करना होगा। इधर वो जो लाइव फुटेज थी वो पूरे शहर में फैल जाती है जिस पे रे सारे लोगों को मार रही थी। अगले सीन में हम डायरेक्टर जनरल हिरार्की को देखते हैं जिसे मारने के लिए रे यूशी के साथ वहां पर पहुंचती है। यहाँ पर यूशी गेट पर खड़े गार्ड को अपनी पावर यूज करके बहुत बुरी तरह से मार देती है। इधर डायरेक्टर जनरल हिरार्की उस लाइव फुटेज को देखने के बाद लोगों को बताता है कि इन लोगों का सामना करने के लिए हमने एक नया इंसानी वेपन बनाया है, लेकिन तभी वहाँ पर रेन और यूशी पहुँच जाते हैं और वो सारे दोनों एक एक करके सभी गार्ड्स को और तमाम लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे हिरार्की बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए एक लड़की भी आ जाती है जो कि इनसे लड़ने लगती है, जिसके बाद रेन उस लड़की को उसी की तलवार से बहुत खतरनाक तरीके से मार देती है। जिसके बाद रे हिरार्की के पीछा करती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए वो एक इंसानी आदमी आ जाता है जो कि बहुत ही एक पावरफुल इंसान था। उसे जापानीज टेक्निक के साथ बनाया गया था और वो रेन को पकड़ लेता है और एक अजीब सी मशीन से उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर यूशी पहुँच जाती है जो कि अपने मुंह से कुछ गिनौने बॉडी पार्ट्स उसके अंदर डाल देती है। इससे रेन आज़ाद हो जाती है और उस आदमी का सर काट देती है। उसका दिमाग पूरे तरीके से बाहर आ जाता है, जिसके बाद रेन काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर किसारगी आकर हिरार्की को पकड़ लेता है और वो इन दोनों के सामने ही उसे मार देता है और इस दौरान वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। फैमिली को खोने के बाद कुछ लोग वहाँ पर काफ़ी रो रहे होते हैं और रेन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आकर एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार देती है जो कि रो रही थी और रेन से हेल्प मांग रही थी और ये देखने के बाद रेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे अपने माता पिता का विजन आता है जहाँ पर वो उसे समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो, लेकिन तभी सपने में किसारगी उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी यूशी रेन के पास आ जाती है तो रेन उससे पूछती है कि कल जो भी कुछ हुआ वो सब ठीक था क्या, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। रेन उसका पीछा करते हुए फिर से वही सवाल पूछती है, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन वो दोनों ही पावर का यूज़ नहीं करती और उन्हें समझ में आ जाता है कि दोनों दोस्त हैं और उनका लड़ना बेकार है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग में जितनी भी लड़कियां मौजूद थीं सभी पूरे शहर के लोगों को मारने लगती हैं और फिर खुद कभी ब्लास्ट कर लेती हैं।
इसके बाद रे को रोकने के लिए रेन और यूशी भी उसके पास पहुंचती है, जो बची हुई दो लड़कियों को इंजेक्शन देकर उनकी पावर्स को बढ़ा रही होती हैं और वो लड़कियों को रेन और यूशी पर अटैक करने के लिए कहती है। लड़कियां रेन और यूशी को अच्छी टक्कर दे रही होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि किसारगी ने जापान के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। जब वो प्रेसिडेंट उसे मारने की धमकी देता है तो उसका एक हाथ काट देता है और कहता है कि देवी इस आदमी तुम्हारी बलि चाहती है, जिसके बाद उसके हाथों से खून फुवारे की तरह निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रे वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि सारे जापान को मैं अपने हाथों से ख़त्म करूंगी और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद यूशी उन दोनों से अकेले ही लड़ने का फैसला करती है और रेन को रे के पीछे जाने के लिए कहती है। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो दोनों गलती से एक दूसरे के हाथों ही मारी जाती है और देवी रे को एक लड़की दिखाई देती है, जो वही लड़की थी जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तभी वहाँ पर सोल्जर्स पहुँच जाते हैं, जो किसारगी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसने देवीज़ आर्मी को जगा लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और जब सोल्जर उस पर अटैक करते हैं तो वो अपनी तलवार से उन्हें मारने लगता है और कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और ये गोलियाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फिर हम यूशी के पास जो मौजूद जो लड़की होती है उसको देखते हैं, जो कि अपने सिर को काटने लगती है और उसके शरीर से आग निकलना शुरू हो जाती है और वो यूशी पर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर हम रे और रेन को देखते हैं, जहाँ पर जब रेन रे को थोड़ा कमज़ोर देखती है तो उसे याद दिलाती है कि तुम एक इंसानी लड़के ने ही बचाया था और तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए इस तरह से इंसानों को मारना गलत है। और वो ये भी कहती है कि किसी को इस तरह से खोना बहुत ज़्यादा दुख देता है, लेकिन इसके लिए हम पूरी दुनिया को मार नहीं सकते। अगले सीन में हम किसारगी को देखते हैं, जो वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा था और चिल्ला रहा था कि तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकोगे, तुम सबको मरना ही होगा। इधर रे को भी एहसास हो जाता है कि उसके दिमाग में नफरत भरने वाला कोई और नहीं बल्कि किसारगी ही था और वह दोनों किसारगी को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ही किसारगी रेन पर अटैक कर देता है, लेकिन रेन उसको धक्का देकर उसकी तलवार को रोक लेती है। इसके बाद वो उस पर एसिड से अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। इधर वो लड़की यूशी पर अपने हाथ काट कर अटैक करती है, जिससे उसके हाथ उसके गले को जकड़ लेते हैं और उसे पीछे की ओर धक्का दे देते हैं। इसके बाद वो अपने पैरों को भी काट देती है, जो यूशी पर हमला करके उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। इधर किसारगी ने रेन के पेट में अपनी तलवार घुसा दी थी और उस पर अपने पेट से उसके मुंह पर खून बहना शुरू कर देती है। फिर रेन अपना अजीब सा मुंह निकालती है और उसकी पावर्स को खींच लेती है और उसी पावर से उस लड़की पर अटैक कर देती है। भी उसे रेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी लड़की की मदद से उठकर रेन के पास पहुंच जाती है और किसारगी पर अटैक कर देती है और वो उसे लड़की से बचाकर किसारगी पर ही अटैक कर देती है, जिससे उस लड़की के साथ साथ किसारगी भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो तीनों प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सोचती है, लेकिन वो उन्हें म्यूटेंट बोलता है और मारने की धमकी देता है और इससे इन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये तीनों गुस्सा होकर प्रेसिडेंट को ही मार डालती हैं और इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।